जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग में हूँ सीआरपीएफ, और मैं अभी कोयम्बटूर में हूँ। कोयम्बटूर बहुत खूबसूरत है, आप देख सकते हो चारों तरफ पहाड़ हैं यहाँ पे, और काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ का, काफ़ी अच्छी वेदर कंडीशन है यहाँ से। कोस्टल रीजन है तो बहुत अच्छा यहाँ का वेदर है, और मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग करने में, मज़ा आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे ना गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है, ना बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है, क्योंकि अभी नॉर्थ में बहुत ज़्यादा ठंड चल रही है। जैसे कि मैं भोपाल में हूँ तो मेरी मम्मी वो फ़ोन ला पूछती रहती है कि यार ठंड बहुत पड़ रही है, कपड़े वपड़े पहन रहा हूँ नहीं पहन रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग सेंटों में घूम रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, ये एक अलग फीलिंग है। तो बात करेंगे हमारा शेड्यूल क्या आता है और हम लोगों का कैसे यहाँ पे मेरा पहला वीक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो यार पहले दिन का एक्सपीरियंस तो पहले स्टार्टिंग के 2 दिन तो काफ़ी खूबसूरत रहे मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे दशहरा चल रहा था। तो दशहरा का फंक्शन यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा हुआ था आईजी सर ने, तो मज़ा आ गया, लिटरली मज़ा आ गया। उसके बाद फिर जीएस लग गई थी, तो ऑब्वियसली मतलब दशहरा और ऊपर से जीएस, तो काफ़ी अच्छी हमारी स्टार्टिंग हुई। हमारा वेलकम काफ़ी अच्छा रहा था, हमें मतलब ऐसी कोई गिले शिकवे नहीं रहे थे स्टार्टिंग के दिन में। बाकी तीसरे दिन हम लोगों को बाल कटवाने पड़े, क्योंकि ट्रेनिंग का पहला असूल है कि आपके हेयर कट प्रॉपर होने चाहिए, दाढ़ी आपको डेली सेविंग करनी है। तो ये बेसिक रूल होते हैं, आपको प्रॉपर फॉलो करने पड़ेंगे ये, और इससे आप दूर नहीं भाग सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं सब लोगों को समान दिखने के लिए करा जाता है, ताकि किसी में कोई भी अपने आप को तुर्रम कहा ना समझे। तो ये बेसिक सी चीज़ें होती है, आपको ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ती है, स्ट्रिक्टली है, इम्पोज भी है, आपको फॉलो करवाई जाएगी अगर आप नहीं करोगे तो हम बात करेंगे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो यार हम लोग शेड्यूल की बात करते हैं, चलो शेड्यूल की बात करते हैं। सुबह से लेकर रात तक हम लोगों का कैसा क्या रहता है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इससे पहले 3-4 ट्रेनिंग कर रखी है। एनसीसी की ट्रेनिंग करी हुई है, नेशनल कैंप्स करे हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सेविंग की ट्रेनिंग करी हुई है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग करी हुई है, अब मैं सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो यार ये ट्रेनिंग थोड़ी यूनिक है, बाकी सब ट्रेनिंग से थोड़ा यूनिक है ये, और इसमें थोड़ा मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आपको करनी पड़ती है, जो आप करना नहीं चाहते। तो वो थोड़ा एक अच्छा फील होता है बाद में। उस टाइम पे जब करते तब लगता है यार क्या कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं चलो यार ये भी कुछ नया एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है। और बाद में तो ऑब्वियसली जब आप कुछ चीज़ें डिसिप्लिन के साथ में करते हो, इम्पोज डिसिप्लिन के साथ में करते हो, तो वो आपको एट लास्ट बाद में बहुत यूज़फुल होता है, बाद में काफ़ी हेल्पफुल होता है वो, और एक अच्छी मेमोरी होती है कहीं ना कहीं वो। यार हवा चल रही है तो इसलिए आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है, अच्छी नहीं है मतलब आवाज़ थोड़ा हवा में मिक्स हो रही है। बाकी देखो खूबसूरती देखो आप कोयम्बटूर की। देखो यार हम बात करते हैं सुबह मॉर्निंग के शेड्यूल से लेके रात तक हमारे साथ कैसा क्या रहता है। देखिए यार हम लोगों को सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, कोई 4:30 बजे भी उठता है, कोई 4 बजे भी उठता है, क्योंकि हमें 5 बजे यहाँ से 5:10 पे बैरक से निकलना होता है। 5:20 पे हम लोग को कॉल इन होना पड़ता है रोल कॉल के लिए, मॉर्निंग रोल कॉल के लिए, जो कि सब हर ऑर्गेनाइजेशन में वेल्थ फोर्स में ये कंपलसरी होता है मॉर्निंग रोल कॉल। इसके मतलब इसमें होता है क्या, काउंटिंग होती है, रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई बैरक में तो नहीं है, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे लोग प्रेजेंट है नहीं है, वो सारी चीज़ें इसमें होती है। तो हम लोग 4 बजे उठ के सबसे पहले उठे, उसके बाद फ्रेश हुए, ब्रश करा, सेविंग कंपलसरी होती है, मैंडेटरी है, डेली करना पड़ेगा सेविंग, क्योंकि ये टर्न आउट में ये काउंट किया जाता है। सेविंग हो गई है, आपका टर्न आउट हो गया, ये देखा जाता है। तो इसमें कोई लापरवाही नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमें वाइट टी शर्ट पहनना पड़ता है, वाइट शॉर्ट, वाइट चड्डा और वाइट शूज़। तो ये हमारा ड्रेस कोड होता है, साथ में चेस्ट नंबर। तो ये हमारा ड्रेस कोड होता है सुबह मॉर्निंग के लिए। और हमारी पीटी चालू होती है 5:30 से 6 बजे तक वो रोल कॉल चलता है। उसके बाद 6 बजे से हम लोग की पीटी चालू होती है, जो कि 2 पीरियड होता है, जिसमें 6 से 6:40 तक, फिर 10 मिनट का ब्रेक होता है, फिर 6:50 से 7:30 तक। तो इसमें हम लोग का क्या होता है कि इसमें रनिंग होती है। और यहाँ पे कोयम्बटूर में की रोड काफ़ी खूबसूरत है, यहीं पे हमारी रनिंग कराई जाती है। तो कई डेली का शेड्यूल होता है, अपना अपना शेड्यूल होता है, तो उस हिसाब से रनिंग की जाती है। उसके बाद हम लोगों का पीटी होता है, पीटी में हम लोगों से कुछ एक्सरसाइज कराई जाती है, जैसे कि पुशअप हो गया, पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, हैंडबुक हो गया, और फिर कुछ एक्सरसाइज, स्पेशल एक्सरसाइज होती है, केकड़ा चाल हो गया, डड्डू चाल हो गया, और उसके अलावा आप फ्रॉग जंप हो गया, हैंडवॉक हो गया। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा उस्ताद के मुंड पे होता है, तो वो कराते हैं, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद फिर 7:30 से
एक और फिर 8 बजे तक हम लोगों का पीटी परेड का कुछ चलता है, परेड का सेशन चलता है ब्रेकफास्ट से पहले। फिर 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता है और 8:15 से ब्रेकफास्ट होता है 8:45 तक। तो 8:15 पे हम लोगों को छोड़ दिया जाता है ब्रेकफास्ट के लिए। फटाफट ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट काफ़ी बढ़िया मिल रहा है यहाँ पे, और उसके थोड़ी लाइन लगती है तो थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि अब मैं तो पीटी का, हम लोग कुछ लोग नहाने की इच्छा रखते तो नहा लेते हैं, या कुछ लोग मॉर्निंग में नहा लेते हैं, कुछ लोग ब्रेकफास्ट के टाइम पे नहा लेते हैं। तो यहाँ पे वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे 15-30 मिनट का टाइम मिलता है वहाँ पे। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद फटाफट 10 मिनट का टाइम मिलता है, जिसमें आपको ग्राउंड पहुंचना पड़ता है। जो आपको पीटी ग्राउंड पहुंचना पड़ता है। परेड ग्राउंड पीटी ग्राउंड अलग है, परेड ग्राउंड अलग है। तो आपको परेड ग्राउंड जाना है तो 8:50 पे आपको परेड ग्राउंड पहुंचना है, जिसमें रिपोर्ट करना है। वहाँ पे आपकी काउंटिंग होगी, सीनियर रिपोर्ट देंगे, सीनियर जो भी सर रहेंगे आपके ड्रिल इंस्ट्रक्टर रहेंगे, उनको रिपोर्ट देंगे वहाँ पे। उसके बाद फिर हमारा 9 बजे से परेड चालू होती है, जो कि 10:40 तक चलती है, जिसमें 2 ब्रेक होते हैं, एक 5 मिनट का ब्रेक होता है, एक 15 मिनट का ब्रेक होता है। परेड में वही सारी चीज़ सिखाते हैं जो मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूँ। कदम ताल, दाएं मोड़, बाएं मोड़, परेड, स्लो मार्च, तो ये सारी चीज़ें परेड का पार्ट होता है, वो पूरा सब कुछ सिखाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे 10:40 से फिर हमारी 12:05 तक हमारी क्लास रहती है, जिसमें सीआरपीएफ एक्ट के बारे में बताए जाते हैं, सीआरपीएफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताए जाते हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है उसकी क्लास चलती है। उसके बाद हम बात करेंगे 12:30 तक ब्रीफिंग करके छोड़ दिया जाता है। 12:30 से 1:30 तक लंच होता है। लंच में हमें यहाँ का मैन्यूल रहता है, डेली का मैन्यूल रहता है, उसके हिसाब से लंच मिला जाता है। उसके बाद लंच करने के बाद हम लोगों को 1:30 से, कई बार क्या होता है कि 2:30 बजे तक ब्रेक होता है, और कई बार हम लोगों का कुछ फटीग वगैरह लगा देती है। जैसे हम लोग अभी नए हैं तो हम लोग के बंदों को कुछ ट्रेनिंग परेड में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए उनकी एक्स्ट्रा क्लास लग जाती है उस टाइम पे, क्योंकि फ्री टाइम रहता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1:30 से 2:30 तक कभी कभी क्लास लग जाती है एक्स्ट्रा, लेकिन और फिर या तो फिर ब्रेक होता है या क्लास लग जाती है। फिर 2:30 बजे से हम बात करेंगे, 2:30 बजे से लेके 3:30 तक, 3:10 से लेके 4:30 तक क्लास रहती है, इंडोर की क्लास रहती है। एक और क्लास रहती है, 2 क्लास होती है, एक सुबह होती है, लंच के बाद में होती है। तो 3:10 से 4:30 तक क्लास होती है। वो फिर 4:30 से 5:30 तक स्पोर्ट का पीरियड होता है, लेकिन अभी स्पोर्ट ज़्यादा करवा नहीं रहा, क्योंकि सुबह ही इतना ज़्यादा हम लोगों का एक्सरसाइज हो जाता है। तो यहाँ पे फटीग वगैरह करा लेते हैं, नॉर्मल जो भी फटीग होती है, तो फटीग वगैरह करा के फिर 6 बजे तक हम लोगों का 6 बजे मार्कर स्टार्ट होता है, तो 5:30 पे छोड़ देते हैं। और यहाँ से क्योंकि सारी चीज़ दूर दूर है, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, कोई चीज़ 1 किलोमीटर, तो सब लोग दौड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि कदम ट्रेनिंग में चलना अलाउ नहीं है, तो छोटा स्लो रनिंग हमेशा करके जाना पड़ता है। तो फिर हमें 6 बजे मार्का के लिए बुला लिया जाता है, शाम का रोल कॉल के लिए। तो इसको शाम के रोल कॉल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें काउंटिंग होती है, वही सारी चीज़ें होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है वो अपना इशू बताता है, और ये सारी चीज़ें काउंटिंग हो गई। उसके बाद हमको छोड़ दिया जाता है। फिर हम लोगों का 7 बजे से खाना चालू हो जाता है, और वहीं पे हमारा कैंटीन जोन है। कैंटीन में आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ सामान परचेजिंग करनी है, कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, या कुछ और भी अपने जो बेसिक काम है, किसी का पार्सल आया हुआ पार्सल लेना है तो बाहर से गेट से पार्सल ले सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम लोग का 7 बजे से हम लोग का डिनर चालू हो जाता है। डिनर अपने मेन्यूल के हिसाब से होता है, खाना बढ़िया जो भी रहता है वो मिल जाता है। उसके बाद फिर हमारा 7 से 8 तक डिनर रहता है। फिर 8 से लेकर 9 तक अभी इंडिविजुअल प्रैक्टिस चल रही है, आईपी जिसको बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अभी परेड आ नहीं रही, प्रॉब्लम हो रही, तो उस हिसाब से आईपी लगा देते हैं। तो उसके बाद फिर 9 बजे हम लोग को चेक रोल कॉल करके फ्री कर दिया जाता है, जिसमें फिर हमको घर पे बात करनी है या कुछ भी काम करना है, पढ़ाई करनी है, जो भी करना है। उसके बाद 10 बजे तक लाइट ऑफ हो जाती है, आप सो जाओ बढ़िया, क्योंकि सुबह फिर अगले मॉर्निंग में उठना है उसी एनर्जी के साथ में, उसी एंथुसियाज्म के साथ में। तो आपको बढ़िया नींद आती है जब सुबह से लेके शाम तक का ये शेड्यूल आप फॉलो करते हो। आपको सोने में टाइम नहीं लगता, आपको बढ़िया बेहतरीन नींद आती है, आपको शिकायत नहीं लगेगी कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि सिविल में जब मैं बाहर था, जब मैं ट्रेनिंग पे नहीं था, तो मेरे को बहुत कंप्लेंट रहती थी, यार नींद नहीं आ रही, 1 बज गया, 2 बज गया। बट यहाँ पे 5 मिनट के अंदर नींद आ जाती है, मस्त नींद आती है, सुबह उठते हैं फिर सीधा। तो ये हमारा शेड्यूल है और मज़ा आ रहा है लिटरली। काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, एक्साइटमेंट काफ़ी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आपको टाइम मैनेज करना सिखा रही है। हर चीज़ में यहाँ पे टाइम डिवाइड है कि इतने टाइम पे ये करना है, इतने टाइम पे ये करना है। अगर आप लेट हुए तो आप ब्रेकफास्ट मिस कर जाओगे, आप लेट हुए तो आपको
सुबह नहाना मिस कर जाओगे, कुछ मिस कर जाओगे। इसलिए ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग ऐसा पार्ट है लाइफ का जो आप में एक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लेके आता है आपकी लाइफ के अंदर, जो कि आपके थ्रू आउट द लाइफ हेल्पफुल रहता है। क्योंकि किसी भी ट्रेनिंग का, किसी भी जॉब का सबसे बेस्ट पार्ट उसकी ट्रेनिंग होती है। उसमें आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड बनते हैं, उसमें ही आपका लाइव, आपका पोटेंशियल पता चलता है कि आप कितने ज़्यादा काम कर सकते हो। उसी के अंदर आपको अपनी काबिलियत का पता चलता है, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यादें भी उसी टाइम पे बनती है, क्योंकि आपके साथ में 600-700 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। अभी डसोस हम लोगों को बोला जाता है, डसोस को डायरेक्टली अपॉइंटेड सबऑर्डिनेट ऑफिसर बोला जाता है। यहाँ पे डसोस 95 का ऑलरेडी बैच चल रहा है, डसोस हम 96 में है। सो हम लोगों का अभी दूसरा या तीसरा वीक चल रहा है, तो ये काफ़ी एक्साइटमेंट है। बाकी अभी 48 वीक की ट्रेनिंग है, बीच में मिड टर्म रहेगा, मिड टर्म की छुट्टियां रहने वाली है। अभी सैलरी स्लिप आ चुकी है लोगों की, मैं सैलरी के ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों को, ताकि आपको पता रहे कि एज अ सब इंस्पेक्टर CRPF आपको कितनी सैलरी मिलती है और कितने अलाउंसेस मिलते हैं, कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। सो दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल था सुबह से लेके शाम तक का, और ये मेरा मज़ा आ रहा है लिटरली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि करके थोड़ा लग रहा है कि हाँ यार कुछ कर रहा है। बॉडी जब बताती है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो क्योंकि इससे पहले मैंने दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग भी करी हुई है, मैंने NCC ट्रेनिंग भी करी हुई है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सेविंग की भी ट्रेनिंग करी हुई है। बट ये ट्रेनिंग उन सबसे थोड़ी यूनिक है, क्योंकि वो ट्रेनिंग थी, वो भी अपने हिसाब से उनका भी अपना शेड्यूल था, बट ये ट्रेनिंग का थोड़ा अपना लेवल है। सो मज़ा आ रहा है लिटरली। बाकी यहाँ का मौसम देख के, बड़ा खूबसूरत मौसम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चारों साइड पहाड़ है, ये देखिए कितना खूबसूरत पहाड़ है ये सामने। ऊपर से ये देखिए, ये पूरा बना हुआ है, यहाँ पे बैरक बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें बनी हुई है, देखिए। सो ये यहाँ का बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है।